अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है लिटरेचर रिव्यू, डेट हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू बाय फर्स्ट डिस्क्राइबिंग इट्स डेफिनेशंस एंड देन वी विल डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू के कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू इज ए सर्च एंड एवल्यूएशन ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर इन योर गिवन सब्जेक्ट और चोजन टॉपिक एरिया। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम सारा पिछला लिटरेचर उसको देखेंगे, जो भी हमारा टॉपिक है उसको देखेंगे ताकि हम उसको पढ़ें, उसको समझें और हमारा एक आइडिया डेवलप हो और फिर आगे हम अपने काम को प्रोसीड करें, जो कि हमें हेल्प करेगा। अगर हम कोई थीसिस असाइनमेंट के कोई भी काम करें तो उसमें रिव्यू का मतलब दोबारा से उसको देखना, जो भी सारा हमारे पास पिछले लिटरेचर है। तो क्या है? सर्च एंड एवल्यूएशन होती है अवेलेबल लिटरेचर इन योर गिवन सब्जेक्ट और चोजन टॉपिक एरिया। तो जो सा आपने अब थीसिस के लिए जो भी आपने अपना कर लिया कि मैंने इस पर काम करना है, तो वो चोजन टॉपिक एरिया हो गया। अब आप उसके लिए पिछला सारा लिटरेचर रिव्यू आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसमें क्या करना है तो और क्या क्या हो चुका है इसमें। तो ये अब हमने डेफिनेशन देख ली, अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। लेकिन स्टेप्स देखने से पहले एक और अगर हम डेफिनेशन या एज ए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देख लें तो ये क्या है? लिटरेचर रिव्यू इन्वॉल्व्स क्रिटिकली एवल्यूएटिंग एंड समराइजिंग द एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। क्या है कि हम जो सा हमारे पास पहले लिटरेचर है कि हम उसको क्रिटिकली एवल्यूट करेंगे और फिर समराइज़ करेंगे जो भी हमने सारा डाटा उसमें से ले लिया है और फिर हम अपना थीसिस जो भी काम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्या है? हियर आर जनरल स्टेप्स टू फॉलो व्हेन राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। तो नीचे डिटेल में स्टेप्स बताए गए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपने लिटरेचर रिव्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? डिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन और टॉपिक। के पहले आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करना होगा, उसको पहचानना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप करने क्या जा रहे हैं। आपको अपने टॉपिक के बारे में सब पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप ये यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सर्च कुछ करना है, आप सर्च कुछ कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अपने टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्टार्ट बाय क्लियरली डिफाइनिंग द फोकस ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू। व्हाट इज़ द लिटरेचर, व्हाट इज़ द रिसर्च क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू आंसर और व्हाट इज़ द टॉपिक यू आर एक्सप्लोरिंग। कि टॉपिक क्या है जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे आप सारे नताइज अपने अखज़ करेंगे, और आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारे पास कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्च। तो अब हमने अपने रिसर्च क्वेश्चन को जान लिया है तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव सर्च करेंगे। हम वो मटेरियल देखेंगे कि जो हमारे टॉपिक से मुताबिकत रखते हों। आइडेंटिफाई रेलिवेंट स्कॉलरली सोर्सेज। हम इसमें सोर्सेज देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज हमें डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, सच एज एकेडमिक जर्नल्स, बुक्स एंड अदर पब्लिश्ड वर्क्स। यूज सर्च इंजन्स लाइक गूगल स्कॉलर, एकेडमिक डाटाबेसेस एंड लाइब्रेरी कैटलॉग्स टू फाइंड दीज सोर्सेज। यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी यानी कि पब्लिश्ड प्रिंट जो भी आप यानी कि जिस चीज़ से आपको हेल्प मिल सकती है सबको आप सर्च करें। रीड एंड एवल्यूएट द सोर्सेज। अब आपने क्या कर लिया? अब आपने क्वेश्चन को अपने देख लिया है कि आप या टॉपिक को अपने देख लिया, उसके बाद आपने उस पर सर्च कर ली है। अब आप उसको उस जो होता है आपने सब कुछ सर्च कर लिया, सिर्फ सर्च ही तो नहीं करनी ना। फिर अब उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको एवल्यूएट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो हम ये सब कुछ उसका देखेंगे ताकि हमारा लिटरेचर रिव्यू अच्छे से हो जाए। रीड थ्रू द सोर्सेज केयरफुली एंड टेक डिटेल्ड नोट एज यू रीड। आइडेंटिफाई द की थीम्स, थ्योरीज एंड फाइंडिंग्स रिलेटेड टू योर सर्च क्वेश्चन। कि जो आप थीम्स मतलब कि उसके की आइडियाज़ आप उसमें से देखें, थेरीज आप अपने वर्क पर कौन सा अप्लाई कर सकते हैं वो आप उसमें से देखें। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ए रोज़ फॉर एमिली, वो अगर आपने वर्क पढ़ा हो तो उस पर क्या होगा कि हमारे पास साइको एनालिसिस कैसे थ्योरी लगती है, सोसाइटी हम पर कैसे इन्फ्लुएंस होती है, पेट्रियार्कल सोसाइटी हम पर कैसे इन्फ्लुएंस होती है, ये सब कुछ ये थ्योरीज है ना। जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये उस पर कैसे लगते हैं तो ये सब हम उस पर देखेंगे। तो एंड फाइंडिंग्स रिलेटेड टू योर रिसर्च क्वेश्चन। एवल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द सोर्सेज बाय कंसिडरिंग द ऑथर्स क्रेडेंशियल्स, द पब्लिक डेटा एंड द मेथोडोलॉजी यूज्ड इन द रिसर्च। फिर हम उसके अलावा क्या क्या एवल्यूएट करेंगे? हम उसके बाद ऑथर्स क्रेडेंशियल्स करेंगे। क्रेडेंशियल्स का मतलब कि जो से ऑथर्स का बैकग्राउंड है, राइटिंग का, पब्लिशिंग डेट क्या है, ऑथर का क्राइटेरिया क्या है, ऑथर की क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि जो भी सब कुछ भी आ जाता है। क्रेडेंशियल्स का मतलब है कि यानी कि ऑथर किस टाइप का लिखता है, तो फिर हम किस टाइप का लिखता है तो फिर हमें वो जो
के लिए हम लिख रहे हैं उससे मुताबिकत रखते हैं या नहीं, तो फिर हमें इससे हेल्प मिल सकती है। जिस वर्क को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो जो राइटर अगर उसी टाइप का लिखता है, हमारा वर्क उसी टाइप का, तो फिर ज़ाहिर है हमें हेल्प मिल जाएगी। एंड मेथडोलॉजी यूज नहीं करते, तो मेथड आप कौन सा अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑर्गेनाइज योर नोट्स, की जो आपने कर लिया है ना, उनको भी ऑर्गेनाइज वे में कर लिया, उनको एक लॉजिकल कोहेरेंट कोहेजन होनी चाहिए आपकी सारी उस सर्चिंग में, ताकि आपको समझ लगे और जो देख रहे हैं उसको भी समझ लगे। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज योर नोट्स आफ्टर रीडिंग एंड एवेल्युएटिंग योर सोर्सेज। ऑर्गेनाइज योर नोट्स बाय थीम, थियरी और फाइंडिंग। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट सोर्सेज। तो जिस सोर्स से आपने लिया है, आप उन सबको एक जहाँ से भी आपने अपने लिया है ना, उनको आप एक ऑर्गेनाइज वे में कर लें। वो आपके आइडियाज़ में एक सीक्वेंस आ जाना चाहिए, आपके आइडियाज़ समझ हो जाने चाहिए एक, तो आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लें। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास राइट द लिटरेचर रिव्यू। अब आप अपने जो से लिटरेचर रिव्यू है उसको लिखना स्टार्ट करें। स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक एंड एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। आप अपने टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन दें अच्छे से, और फिर ताकि आपकी जो सी वो है रिसर्च की इम्पोर्टेंस वो हो सके। फिर अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो फिर आगे जो सा रीडर है वो परसव हो सकेगा कि आगे भी पढ़ना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन हमारा बहुत मैटर करता है। Explain the importance of the research question. Next, summarize the key findings, theories and themes related to your topic. जो भी theories, themes, key findings, जो भी key ideas आपके वर्क से रिलेटेड है ना, उन सब को आप समराइज़ करें। समराइज़ मतलब कि उनको जो नैरो डाउन कर लें, इररेलेवेंट मटेरियल को आप उसमें से निकाल दें। फाइनली कंक्लूड बाय समराइजिंग द मेजर थीम्स एंड आइडेंटिफाइंग एनी गैप्स इन द रिसर्च। अगर गैप्स को आपको देखना होगा कि गैप्स मतलब जिस पर पहले कोई काम नहीं हुआ, वो आप गैप देखेंगे, फिर उस पर आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, इधर उधर से आइडियाज़ लेंगे, अपने आइडियाज़ उसमें पुट करेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा मटेरियल आप प्रिपेयर करके देंगे। और जो से फिर भी लिटरेचर में पहले डेफिशिएंसी रही है जिस पर पहले किसी ने काम नहीं किया हुआ, तो वो आप फिल कर देंगे, वो गैप को आप फिल कर देंगे। लिटरेचर रिव्यू के साथ हम अपने आइडियाज़ को बिल्ड करते हैं और हम जो गैप पीछे रह चुके हैं उसको भी फिल करते हैं। नेक्स्ट है रिवाइज एंड एडिट। रिवाइज का मतलब आप देखें कि वो उसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या एरर्स हैं, आप उनको सही करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर एडिट करेंगे। एडिट मतलब कि यही चीज़ की गलतियाँ वगैरह जो भी कमी कोताही वगैरह हो गई है वो आप सही कर लें। वंस यू हैव रिटन द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ योर लिटरेचर, ड्राफ्ट मतलब खाका जो आपने बना लिया है ना, रफ सा, वो वंस यू हैव रिटन द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ योर लिटरेचर, रिव्यू, रिवाइज एंड एडिट इट केयरफुली। Check for errors in grammar, spelling and punctuations. Ensure that your arguments are clear and well supported by the evidence. कि आप इसमें कहीं कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग या पंक्चुएशंस ये मिस्टेक्स तो नहीं है। हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स भी दे सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या होने चाहिए कि वो जैसे कि पहले हम लोग किया कि ऑर्गेनाइज योर नोट्स, यानी कि वो लॉजिकली होने चाहिए, वेल थॉट उन पर होने चाहिए, हमने उसको अच्छे से पढ़ा हो। अब इधर आगे हमारे पास के ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशंस वगैरह की मिस्टेक ना हो हमारे पास, इनकी ये इन एरर से हमें बचना चाहिए, हमें उसको एडिट केयरफुली करना चाहिए। तो ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट स्टेप है साइटेशंस एंड रेफरेंसिंग, कि जो अब हमने जहाँ से हेल्प ले ली है ना, वो हम उन चीज़ों को मेंशन करेंगे। अगर हम उन चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये कि ये हमने ही किया है, कि ऐसा नहीं होता तो फिर प्लेजरिज्म हो जाता है। तो प्लेजरिज्म हो जाएगा, और प्लेजरिज्म इज सीरियस ऑफेंस, मतलब कि एक सीरियस क्राइम है। तो हम उस रेफरेंसेस वगैरह को देंगे ताकि पता चल जाए कि ये पहले किसी ने किया और हम इसको रीयूज़ करें, तो प्लेजरिज्म हो जाएगा। अच्छा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू साइट एंड रेफरेंस ऑल द सोर्सेज यू हैव यूज्ड इन योर लिटरेचर रिव्यू। यूज साइटेशन स्टाइल दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर योर डिसिप्लिन सच एज APA और MLA। ये आप जो सी ये APA और MLA है ना, ये रेफरेंसिंग या साइटेशंस के लिए यूज़ होती हैं। APA क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और MLA क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये क्या है, ये साइटेशन रेफरेंसेस के स्टाइल्स हैं। APA हमारे पास किस में यूज़ होता है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज और एंड फील्ड्स रिलेटेड टू एजुकेशन। और MLA हमारे पास यूज़ होता है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट सच एज लैंग्वेज, लिटरेरी डिवाइसेस एंड मीडिया स्टडीज़, इनमें MLA यूज़ होता है। और AP में क्या होता है कि हम रेफरेंस देते हैं एंड में, और MLA में हम साइटेशन को यूज़ करते हैं। रेफरेंस एंड साइटेशन में क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं।
तो ये इनके थ्रू हम साइटेशंस एंड रेफरेंसेस देते हैं, तो फिर ये भी हमारे लिटरेचर रिव्यू में देना ज़रूरी होता है। तो द पर्पज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यू इज़ टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल ओवरव्यू ऑफ द existing research on a particular topic. Literature review should not simply summarize the sources but should also evaluate them and identify any gaps in the research. यानी कि सिर्फ हमें समराइज़ नहीं करना होता बल्कि हमें उसे एनालाइज एवल्यूएट ये सब कुछ करना होता है। सिर्फ सिंपली समराइज़ नहीं करना होता बल्कि हमें उसमें अपने आइडियाज़ भी लगाने होते हैं, बाकी सब कुछ भी करना होता है। तो ये था लिटरेचर रिव्यू के हिसाब से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।